गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग आइगन वैल्यू के ही करस्पॉन्डिंग कुछ और चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और उसकी आइगन वैल्यूज़ कैसे निकाली जा रही थी, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग कुछ और आइगन वैल्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप बोर्ड पे देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ खास बातें हैं जिनको आइगन वैल्यूज़ के रिगार्डिंग काम करते वक्त हमें ध्यान देना रहता है। पहली बात कि जो आइगन वैल्यूज़ का सम होता है, कि आइगन वैल्यू किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, तो आइगन वैल्यूज़ का जो सम होता है वो हमेशा उस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सम के बराबर होता है, जिसकी चर्चा मैंने किया था वहाँ पर। ठीक है। दूसरी बात कि जो आइगन वैल्यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा उस दिए गए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होने चाहिए, अदरवाइज आपने आइगन वैल्यूज़ निकालते वक्त कुछ गलती कर रखी है। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखें तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज, इन दोनों की जो आइगन वैल्यूज़ होती है वो सेम होती है। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हैं, अगर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो दिस इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। तो पहली बात कि किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का सम उस मैट्रिक्स के डायगोनल के सम के बराबर होता है। ठीक है। दूसरी बात, उन सारी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तीसरी बात कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो रैंक होता है वो ट्रांसपोज का जो आइगन वैल्यूज होता है वो सेम होता है। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर लैम्डा किसी मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यूज है तो अगर उस मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो मल्टीप्लाई के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका आइगन वैल्यू ए के आइगन वैल्यूज का के टाइम हो जाएगा। अगर आपको ए का आइगन वैल्यू पता है तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा इनवर्स करना होगा। एडजॉइंट, मान लीजिए ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल कर जितने भी आइगन वैल्यूज मिली होगी उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई पूछ दिया कि ए का आइगन वैल्यू आया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से 1 और 2, तो ए टू दी पावर 10 का क्या होगा, तो 1 टू दी पावर 10 और 2 टू दी पावर 10। ठीक है। तो ए टू दी पावर एम का आइगन वैल्यू हो जाता है लैम्डा टू दी पावर एम। जैसे मान लीजिए ए का आइगन वैल्यू है कुछ, उस ए में आपने कुछ जोड़ दिया, ठीक है, मतलब उस मैट्रिक्स में कुछ जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद उसी लैम्डा को आप के टाइम करते जाएंगे। ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग कुछ रिजल्ट्स हैं जिनका हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करने के लिए ध्यान रखना होता है। तो पहले रिजल्ट में आपको कोई तकलीफ नहीं हो जाए, किसी भी आइगन वैल्यूज का जो सम होता है अपने दिए गए मैट्रिक्स के डायगोनल के सम के बराबर होता है। दूसरी बात, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तीसरी बात कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और उसके ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है। तीसरी बात कि अगर लैम्डा जो है वो ए का आइगन वैल्यूज है तो के ए का आइगन वैल्यू के लैम्डा, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू लैम्डा इनवर्स है, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा, और ए टू दी पावर एम का जो आइगन वैल्यूज हो जाएगा वो लैम्डा टू दी पावर एम, और के प्लस ए का जो आइगन वैल्यूज हो जाएगा वो के प्लस लैम्डा। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जिसको आप ध्यान रखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने एग्जामिनेशन दोनों के ही दृष्टिकोण से ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। देखिए, एक क्वेश्चन हमने ले लिया। ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, दिस इज a is equal to, this is 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है। ठीक है। तो कहता है कि आप जो है आइगन वैल्यूज निकालिए, आइगन वैल्यूज निकालिए। दिस इज ए स्क्वायर का प्लस
3a और प्लस 2i, ठीक है, दिस इज 2i। अब देखिए a आपके पास दिया, कहता है कि फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इज ए आइगन वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो a का आइगन वैल्यू निकालना होगा। दो मेथड है, या तो आप मॉड ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई को 0 ले लीजिए और फिर लेमडा के रूट्स के लिए इक्वेशन को सॉल्व करिए, लेमडा की वैल्यूज मिल जाएगी। या फिर एक C1 3x3 का C1 C2 वाला तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हैं। C1 इज इक्वल टू डायगोनल का सम हो जाएगा 3, C2 इज इक्वल टू इसके माइनर का सम 1, डायगोनल की अप्लाई करने वाले 1 + 1 1 1 1 1 और प्लस 1 1 1 1, दिस विल बी 0, ठीक है। और C3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये भी आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, दिस इज लैम्डा क्यूब, मैंने बताया था, -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 इंटू लैम्डा -0 इज इक्वल टू 0। बाकी के दो टर्म तो 0 है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो तो लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी 0 0, दिस इज 3। अब बताइए दो चीजें वेरीफाई जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर रिजल्ट लिखा, आइगन वैल्यूज का सम इसका सम करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। डायगोनल का सम कितना है, 3 आएगा, मतलब आपने आइगन वैल्यू सही निकाली है। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल रहा है, वो भी 0 मिल रहा है। यानी कि जो आपने आइगन वैल्यूज निकाली है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये सब जो है विच इज एंड दिस इज आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये एक ही आइगन वैल्यूज है, ठीक है। लेकिन आपको इन सारे की आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पता है कि सिंस ए की आइगन वैल्यूज दिस है, तो देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर, दिस इज स्क्वायर करते जाइए तो 0 0 और ये 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इज 3a आर, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0, दिस इज 9, ठीक है। ये 0 0 0 9 हो जाएगा, ठीक है। अब i की आइगन वैल्यूज, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। कुछ नहीं करना है, इसको आप जब रिजॉल्व करेंगे तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, C1 इज इक्वल टू डायगोनल का सम 3, C2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डायगोनल के, दिस इज इसको करोगे तो दिस इज 1, इसके लिए आओगे तो दिस इज अगेन 1, दिस इज 1, दिस इज 3, और C3 करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये ड्रॉप किया, ये दिस इज 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला लिखा हुआ है, लैम्डा -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 1, दिस इज अ जनरल रिजल्ट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होता है वो 1 1 1, डायगोनल का सम करोगे 1 मिलेगा और इस आइगन वैल्यूज का सम करोगे 1 मिलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 मिल रहा है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज 1 मिल रहा है, तो ये दैट इज द वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस द आइगन वैल्यूज ऑफ आई आर 1 1 1 and so the eigen values of this is 2i are this is 2 2 2 and hence the eigen values of a square
प्लस 3a प्लस 2ir, कुछ नहीं, करस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो किसका आइगन वैल्यू है, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू 0, 3a की आइगन वैल्यू 0 और इसकी 2, तो कुल मिला के वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। दूसरे वाले प्लेस पे भी 2 और तीसरे वाले पे हो जाएगा 18 ना, और ये 2 20। तो दिस इज द आइगन वैल्यूज ऑफ, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, इसकी आइगन वैल्यूज ये आएगी। तो दैट इज द लॉजिक। देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, सबसे पहले तो आपको ए का आइगन वैल्यू निकलेगा, तब जाके इन सब का निकल पाएगा। ठीक है, तो आपने ए के आइगन वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। इसको कैरेक्टरिस्टिक 3x3 के मैट्रिक्स है, तो आप a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 को भी सॉल्व करके आप लेमडा में इक्वेशन प्राप्त करेंगे और लेमडा को सॉल्व कर लेंगे तो वो आइगन वैल्यूज होगी। ठीक है, और एक दूसरा पैटर्न था, C1 का मतलब डायगोनल का सम, C2 का मतलब इन डायगोनल के माइनर्स का सम, C3 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और कैसे लिखते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 0 लेमडा माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, लेमडा स्क्वायर कॉमन, लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, लेमडा की दो वैल्यू 0,3 003। इनका जब सम करोगे तो डायगोनल के सम के बराबर, गुणा करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। ठीक है, तो ये तो आइगन वैल्यूज ए हो गए। दूसरी बात, आई आ रहा है, सबसे पहले तो आई का आइगन वैल्यू देख लो। इसका आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप सेम पैटर्न से कर रहे हैं, तो दिस इज लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त होगा। ये लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल क्यूब लेमडा माइनस 1 का होल क्यूब, लेमडा की दो तीन वैल्यूज 1 1 1, तो इसके डायगोनल का सम आएगा 3 और वैल्यूज का सम आ रहा है 3। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 1 और डिटर्मिनेंट इनके आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन भी 1। यानी ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका जो आइगन वैल्यूज होता है, चाहे वो कितने भी ऑर्डर का हो, उसका जो आइगन वैल्यूज होगा वो 1 होगा। 1 1 1, 3x3 का है तो 1 1 1, 2x का है तो 1 1 1। ठीक है, बहरहाल अब आपके पास रिजल्ट था जो मैंने पीछे डिस्कस किया, आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए के आइगन वैल्यूज को स्क्वायर कर दो, आइगन वैल्यूज ऑफ 3a, ए के आइगन वैल्यूज में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आइगन वैल्यूज ऑफ आई 1 1 1, 2i का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी आइगन वैल्यू पता है, इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू, तो इन तीनों के सम की आइगन वैल्यू का मतलब करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज का सम हो जाएगा। तो 2 2 और कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं। एक दो क्वेश्चन में और लेने जा रहा हूं। नाउ सपोज दैट आपके पास जो है ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज दिस इज 2, दिस इज -2, this is 3, this is -2, this is -1 and this is 6, this is 1, this is 2, this is 0। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, कहता है कि इसकी एक आइगन वैल्यू दी गई है, दिस इज 1 आइगन वैल्यूज इज 3, इसकी एक आइगन वैल्यूज 3 है, तो कहता है कि रेस्ट दो निकालो। ठीक है, तो आप मान लो लेट lambda 1 is equal to 3 and lambda 2 lambda 3 be 3 eigen values, 3 तो मिलेगा, eigen values of A। so we implement the result, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 diagonal का सम, तो 2 -1 प्लस 0, यहां पर लैम्डा 1 की वैल्यू 3 रख दो, तो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये तो 1 होगा, 3 रखोगे तो 1 में से 3 जाएगा तो -2, से इक्वेशन नंबर 1। आल्सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको सॉल्व कर लो, 2 के लिए सॉल्व कर लेना। जब 2 के लिए सॉल्व करोगे तो ये ड्रॉप किया, ये 0 0 -12, दिस इज -12। ठीक है, -2 के लिए आओगे, ये ड्रॉप किया, ये 0 और 0 और 6, दिस इज -6।
ठीक है, 0 -6, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप, 1 के लिए ये ड्रॉप किया, ये +1 के साथ, ठीक है। 1 के लिए ये ड्रॉप किया, ये -12 और +3, -12 और +3 का मतलब हो जाएगा -9, ठीक है, -9। इसको आप रिजॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर एक λ3 हो जाएगा, दिस इज λ1 3, दिस इज 3, λ2 λ3 इज इक्वल टू -24 +12 और -9। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका -12, ठीक है, -12 और -9, -12 और 9, ठीक है। दिस इज 1 और ये 20, -21, दिस इज -21 और यहाँ से मिलेगा λ2 λ3 इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, तो दिस इज 7, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से λ2 और λ3 को निकालने का प्रयास, कुछ नहीं करना है आपको, एक कोशिश करिए कि यहाँ से आप जो है λ2 में सब कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ से देखिए λ2 की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा λ2 की वैल्यू, दिस इज -2 -λ3 और ये हो जाएगा λ3 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा दिस इज λ3 का स्क्वायर, ठीक है, λ3 का माइनस कॉमन λ3 का स्क्वायर और दिस इज +2 λ3 और माइनस कॉमन, दिस इज -7 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। लैम्डा की वैल्यू देखिए कितना मिल रहा है यहाँ से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 7 और ऐड करने पे 2 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 7, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखते हैं फिर से एक बार, जस्ट वेट। लैम्डा ये तो ठीक है, दिस इज -2 ठीक है, क्योंकि 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज 0, दिस इज इट्स ओके। तो 2 के लिए सॉल्व किया, ये ड्रॉप किया, ये 0 और ये 12, 0 -12, ठीक है। -2 के लिए सॉल्व किया, ओहो माइनस तो ऑलरेडी होता है, प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस करोगे तो -24 और -12, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर ये प्लस होता है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको रिजॉल्व करने में हमारे से गलती हो गई। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 24 -24 और ये -12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये 3, ठीक है। इसमें 9 जोड़ दो, जब 9 जोड़ोगे तो 9 5 15, दिस इज 45 -45, दिस इज -45, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका माइनस, दिस इज -15, ठीक है। चौक में कुछ दिक्कत है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से रिप्लेसमेंट चालू करिए, λ2 और यहाँ पे हो जाएगा -15, ठीक है। अब देखो कॉमन ले लिया और ये -15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करने पर जो है 15 आना चाहिए और घटाने पे 2 हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका फैक्टर आपको करना है कुल मिला के, ठीक है। तो दिस इज λ3 का स्क्वायर प्लस 5 λ3, दिस इज दिस और -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा क्यूब कॉमन, दिस इज λ3 + 5, 3 कॉमन
लेमडा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा लेमडा 3 माइनस 3 और ये लेमडा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेमडा 3 की दो वैल्यू 3 और माइनस 5, ठीक है। सो लेमडा 2 इज इक्वल टू, तो लेमडा 2 का मतलब माइनस टू और माइनस लेमडा 3, ठीक है। जब 3 रखोगे तो -2 और -3 दिस इज -5, और जब -5 रखोगे माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज +3। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ये और इसके करस्पॉन्डिंग जो है, सॉरी 3 के करस्पॉन्डिंग 5, इसके यानी कि वैल्यू जो है वो रिपीट कर जा रही है। यानी कि यहाँ से जो वैल्यूज आई लेमडा की, लेमडा 1 इज इक्वल टू ऑलरेडी पहले से था, लेमडा 2 इज इक्वल टू 3 मान सकते हैं, और लेमडा 3 इज इक्वल टू -5 मान सकते हैं, आपकी मर्जी। लेमडा 1 इज इक्वल टू 3, लेमडा 2 इज इक्वल टू -5, लेमडा 3, ठीक है। इन जब सबका सम करोगे तो 6 में से 1 जाएगा, 5 जाएगा तो 1 है, और इसका सम करने पर भी +1 आएगा, ठीक है। तो ये रेस्ट ऑफ 2 आइगन वैल्यूज, देखिए फिर से समझिए, ये आपके पास मैट्रिक्स था, एक आइगन वैल्यू का केवल ज्ञान था और कहता था कि रेस्ट 2 आइगन वैल्यूज को निकालिए, ठीक है। तो लेमडा 1 मान लिया, 3, लेमडा 2 भी 3 मान सकते थे, लेमडा 2 लेमडा 3 को अननोन्स है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसके डायगोनल का सम हमेशा जो है आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होना चाहिए, सम किया। लेमडा 2 लेमडा 3, लेमडा 1 की वैल्यू को 3 रख दिया, 3 को ट्रांसफर कर दिया तो -2 से इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। तो लेमडा 1 लेमडा 2 इज इक्वल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व किया, -45 आया, लेमडा 1 की वैल्यू 3 डिवाइड कर दिया, लेमडा 2 लेमडा 3 इज इक्वल टू -15। यहाँ से देखिए लेमडा 2 को लिख सकते थे -2 माइनस लेमडा 3 और इसमें रिप्लेस कर दिया, तो -2 माइनस लेमडा 3 इज इक्वल टू -15। माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर दिया, लेमडा 3 का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा, इसको ट्रांसफर कर लिया, -15 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया। जब आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो लेमडा 3 स्क्वायर प्लस 5 लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा क्यूब माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया, लेमडा 3 की दो वैल्यू आई, 3 और -5। तो जैसे ही लेमडा 2 निकालोगे वो वैल्यू -5 और 3 वही सेम वैल्यू रिपीट कर रही है। यानी कि आइगन वैल्यू जो है एक तो 3 हो जाएगी, दूसरी आइगन वैल्यू आपकी -5 हो जाएगी, ठीक है। तो लेमडा 1 बराबर 3 मिल गया, लेमडा 2 बराबर आपका जो है 3 मिल गया, लेमडा 3 इज इक्वल टू -5। या फिर आप बोल सकते हैं लेमडा 1 बराबर 3 हो गया, लेमडा 2 की वैल्यू -5 और लेमडा 3 की वैल्यू आपकी 3 हो गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आइगन वैल्यूज को निकालने का। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपसे ये बोल दिया होता इसी क्वेश्चन में कि भैया आपके पास सेम मैट्रिक्स है और इसमें कह दिया गया 2 आइगन वैल्यू पता है, दिस इज 3 और दूसरी आइगन वैल्यू -5। तो कहता है कि एक आइगन वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इन सब का सम, तो 2 - 1 प्लस 0, ठीक है। वैल्यूज रख दीजिए, 3 रख दीजिए, -5 लेमडा 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से लेमडा 3 इज इक्वल टू 1 और ये -2 होता लेकिन ये +2 और दिस इज अगेन 3। तो तीसरी आइगन वैल्यू 3 हो जाएगी और इन सब को जोड़ने पर 1 मिलना चाहिए। डायगोनल का सम जोड़ के देखो, 3 + 3 6, 6 में से 5 गया तो 1। तो ये इस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और जिनको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। एक दो सवाल मैं और इस टाइप का आपको दे रहा हूँ, आप उनको कोशिश करिएगा कि इस तरह से आप उसको वेरीफाई कर पाएं, ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोई मैट्रिक्स है 2 × 2 की, ठीक है। तो दिस इज 4 1 3 4 1 सॉरी 2, दिस इज 2 3। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि आप सबसे पहला काम आइगन
वैल्यूज ऑफ ए क्या होगा। दूसरा काम आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। और तीसरा काम आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। और चौथा काम आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर या ए पे 3 और प्लस 2a और प्लस आई कितना होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको लेमडा आइगन वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आइगन वैल्यू प्राप्त होगी, आंसर जो प्राप्त होगा, लेमडा की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वो लेमडा की 2 वैल्यू हो जाएगी 2 और 5। ठीक है, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू निकालने के लिए लेमडा की वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 1/5। एडजॉइंट ए का निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर निकालेंगे तो 12 माइनस 2 का मतलब हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। तो 10/2 करोगे तो कितना मिलेगा 5, और 5/2 करोगे तो कितना मिलेगा आपका। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 5, 2 इसकी आइगन वैल्यू। इसकी आइगन वैल्यू 1/2 और 1/5। ए क्यूब की आइगन वैल्यू 2 का क्यूब कर देना और 5 का क्यूब कर देना। 2a 2 से मल्टीप्लाई दोनों में कर देना। आई की आइगन वैल्यू पता है 1 होगी और करस्पॉन्डिंगली सबको ऐड कर देना, तो आपको रेस्ट ऑफ आइगन वैल्यूज या ए क्यूब प्लस 2a प्लस आई की आइगन वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे आपसे ये पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन सब सवालों को आप करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी नॉर्मली। ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास, दिस इज 1 6 1 1 6 1 1 2 0 1 2 0 और दिस इज 0 0 3। ठीक है, ये आपके पास कहता है कि इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज क्या होगी। तो लार्जेस्ट पूछे चाहे मिनिमम पूछे, सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज तो निकालो, इसका आइगन वैल्यूज निकालिएगा और जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यूज होगी वही आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कोई मैट्रिक्स दिया हो, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ए इज इक्वल टू, इसमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज निकालना है। दिस इज लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक और मैट्रिक्स दी गई है 1, दिस इज 6 1। ठीक है, दिस इज 1 2 0 1 2 0, दिस इज 0 0 3। ये आपकी मैट्रिक्स दी गई है। बोला गया है कि इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा। कुछ नहीं करना आपको, सम का मतलब डायगोनल का सम, तो इसका जो सम हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और प्रोडक्ट का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा, वो -12 आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई एक क्वेश्चन में और दे दे रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए। दिस इज ए इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है, दिस इज 2 2 1। ठीक है, एंड दिस इज 1 3 1 एंड दिस इज 1 2 2। कहता है कि आप आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो ए इनवर्स का। तो सबसे पहले तो ए का आइगन वैल्यूज निकाल लेना। ए की आइगन वैल्यूज को निकालने यहाँ पे बोला गया है ए इज इक्वल टू दिस एंड द 2 आइगन वैल्यूज आर 1। ठीक है, देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। तो इसकी 2 आइगन वैल्यूज 1 1 है। तो सबसे पहले तो तीसरा निकाल लो, तो 2 + 3 5 5 2 7 यानी कि लैम्डा 1 + 1 + लैम्डा 3 इज इक्वल टू 7। तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि लैम्डा 1 1 मिला, लैम्डा 2 1 मिला और लैम्डा 3 इज इक्वल टू 5। तो इस ए इनवर्स का मतलब ए की आइगन वैल्यूज का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 और 5 का रेसिप्रोकल 1/5, यानी कि ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज हो जाएगी
1 1 और 1/5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से डील कर सकते हैं कि अगर 2 दिया है तो तीसरा क्या होगा, या 1 दिया है तो बाकी के 2 क्या होंगे, इस तरह से। या फिर कोई आइगन वैल्यू, कोई मैट्रिक्स दिया गया, बोलेगा ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो बोलेगा कि ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, तो ए का निकाल कर उसके आइगन वैल्यूज का आप स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, और आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का प्रयास करिएगा, और ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एज वेल एज एकेडमिक एग्जाम दोनों को क्रैक कर सकें, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।